7वें दिन बाबाजी ने मुझसे कहा, मुझे अपने गुरु के पास रहने के लिए 4 दिनों के लिए दूर जाना होगा। वह इस समय यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। कल सुबह श्री गुरु बाबाजी द्वारा भेजे गए 3 आदमी आएंगे और आपको एक निश्चित प्रक्रिया के लिए एक गुप्त स्थान पर ले जाएंगे जो आपकी मदद करेगी खुले और बहुआयामी तक अपने मस्तिष्क की पहुंच बढ़ाए। वे कोड वर्ड फुसफुसाएंगे जिसे केवल आप और मैं जानते हैं। आप उनके साथ सुरक्षित जा सकते हैं। मैं वहां रहूंगा। इस बीच आराम करें और अपना अभ्यास जारी रखें। आज रात को कुछ मत खाना और खूब पानी पीना। इसके साथ ही उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और चले गए। मैं उसके माध्यम से संदेश भेजना चाहता था कि मुझे श्री गुरु बाबाजी के दर्शन की बहुत इच्छा है, लेकिन मैंने चुप रहना ही उचित समझा। वह जानता था और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। हर चीज का अपना उचित समय होता था। वे अगली सुबह आए। वे उनमें से 3 थे और वे सभी एक जैसे दिखते थे। उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। उनका रंग गोरा था। कमर से घुटनों तक वे धोती की तरह सफेद कपड़ा लपेटे रहते थे। वे लकड़ी की सैंडल पहनते थे जिससे चलते समय चटकने की आवाज आती थी। उनके लंबे भूरे काले कंधे तक लंबे बाल थे और उनके चेहरे कपड़े की हरी पट्टियों से ढके हुए थे जो जैन भिक्षुओं द्वारा पहने जाने वाले सर्जिकल मास्क पट्टियों की तरह दिखते थे। चेहरे की एकमात्र दृश्यमान विशेषताएं उनके चौड़े माथे और भूरी आंखें थीं। वे एक साथ नरम और दृढ़ स्वर में हिंदी में बोले, मधु, हमें तुम्हें एक निश्चित प्रक्रिया के लिए गुप्त स्थान पर ले जाने के लिए भेजा गया है। हमारे साथ आओ। मुझे वह कोड वर्ड बताओ जो बाबाजी ने मुझे दिया था, मैंने कहा। उन्होंने एक सुर में कोड वर्ड फुसफुसाया। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका अनुसरण किया। हम नीचे उतरे, मंदिर को पार किया और उसके पीछे चले गए। एक बिंदु पर उन्होंने कहा, यह वह स्थान है जहां से आदि शंकराचार्य ने गुप्त मार्ग का अनुसरण किया और महान श्री गुरु से मुलाकात की। उसके बाद वह लोगों की नजरों से ओझल हो गए। लगभग 10 मिनट और चलने के बाद उन्होंने कहा, अब हमें तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। उन्होंने मेरी आंखों पर काले कपड़े से पट्टी बांध दी और मुझे आगे ले गए। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें किसी तरह का दरवाजा खोलते हुए सुना और फिर वे मुझे एक खड़ी सीढ़ी से नीचे ले गए। शांति और चल रही ठंडी हवा की अचानक अनुपस्थिति से मैंने अनुमान लगाया कि हम एक भूमिगत सुरंग में थे। जब हम रुके तो मुझे धूप की गंध आई। आंखों से पट्टी हटा दी गई और मैंने खुद को तेल के लैंप से जगमगाती एक बड़ी भूमिगत गुफा में पाया। गुफा के मध्य में एक अग्निकुंड से धूप निकलने लगी। सबसे दूर अंत में बाबाजी को देखकर मुझे राहत मिली। कोई डर नहीं है, उन्होंने कहा। हमें ध्यान के अलावा अन्य साधनों का उपयोग करके आपके मस्तिष्क के कुछ केंद्रों को सक्रिय करना होगा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। हम जल्दी में हैं। जब तक ये केंद्र सक्रिय नहीं होंगे, आपके चैनल को उच्च आयामों तक खुलने में कई जन्म लगेंगे। अब पूर्वजों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सोम रस पिए। हमने इसे विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। उसने मुझे हल्के हरे रंग के तरल पदार्थ से भरा एक चांदी का कटोरा दिया। मैंने वज्रासन मुद्रा में बैठकर कड़वा मीठा मिश्रण पिया। जो 3 लोग मुझे वहां लाए थे, वे पालथी मारकर बैठे थे और सामवेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। बाबाजी के निर्देशों के तहत 3 साथी, जिन्होंने जप करना बंद कर दिया था, एक काला गोलार्ध लाया और मेरे सिर के पास रख दिया। गोलार्ध से उन्होंने 2 सुनहरे तार निकाले और उन्हें मेरे सिर के दोनों ओर से जोड़ा। फिर उन्होंने डिवाइस के ऊपरी हिस्से को जोर से दबाया। मेरी रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द होने लगा और इतनी गर्मी पैदा हो गई कि मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर, विशेषकर मेरा सिर, जल गया है। मैंने लगभग सोच लिया था कि यह अंत है और शायद मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। इसका अचानक एक गर्जना की आवाज,
जो तुरंत ही एक सुखद गुंजन में बदल गई, मेरी चेतना में प्रवेश कर गई। मैंने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। सब कुछ ताजा, नया और जीवन ऊर्जा से स्पंदित था। मैं एक नया व्यक्ति था, पुराने से पुनर्जीवित, जो ऐसा लगता था कि लुप्त हो गया था और मर गया था। मैं अब एक पृथक व्यक्ति नहीं था।